हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन प्लान। तो देखिए, हमारी यूनिट चल रही थी विद्युत तथा परिपथ, और इस यूनिट का हम आज करने वाला है पार्ट 3 नंबर का जो है वो ये लेसन है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा विद्युत बल्ब। टॉपिक कहो या लेसन का नेम कहो, बात हमारी एक ही है। सबसे पहला आता है आपका पाठ का महत्व कि विद्युत बल्ब के बारे में विद्यार्थी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें आपको क्या करना होता है, जिसमें आपको अपने लेसन का नाम लिखना है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है और 3 टीचिंग पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला है आपका विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत बल्ब का संयोजन, और तीसरा है आपका फ्यूज बल्ब क्या होता है वो। फिर आता है आपका पाठ का उद्देश्य। तो सिंपली इस टाइप से टेबल बना लीजिए। पहला आपका आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हमारा क्या होते हैं कि विद्यार्थी विद्युत बल्ब के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत बल्ब के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध। अवबोध में पहला वाक्य होता है आपका सेंटेंस कि विद्यार्थी विद्युत बल्ब की क्रियाविधि की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत बल्ब से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी विद्युत बल्ब से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च अध्ययन करने के लिए इस पाठ का उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद में आता है आपका कौशल। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि विद्युत बल्ब का चार्ट जो है वो विद्यार्थी बना सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत बल्ब के संयोजन का मॉडल बना सकेंगे। फिर आते हैं आपके शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कि होती है आपकी 2 प्रकार की। पहला है आपका सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक और संकेतक यानी कि रोलर, बोर्ड और पॉइंटर। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें 2 चार्ट आते हैं और एक आपका मॉडल होता है कि पहला आता है आपका विद्युत बल्ब का चार्ट, दूसरा है विद्युत बल्ब का चार्ट फ्यूज बल्ब का चार्ट, और तीसरा है आपका विद्युत बल्ब के संयोजन का मॉडल। फिर आता है विधि और प्रविधि। 3 विधियां होती हैं, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी विद्युत बल्ब के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। फिर आता है आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया में आपकी सबसे पहली नंबर वाली टेबल बनती है प्रस्तावना। सिंपली टेबल बना लीजिए। फिर होता है इसके अंदर आपके 5 जिगजैग फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो देखिए, पहला है आपका कि ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत का नाम बताइए, तो वो है आपका सूर्य। फिर आता है सूर्यास्त होने के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अंधेरे को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रकाश करने के लिए हम विद्युत बल्ब या फिर ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। फिर आता है विद्युत बल्ब के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन। मैंने हमेशा कहा है आपको कि आपको यहाँ पर बच्चों नहीं लिखना होता है, ये मैंने गलती कर दी, आप ये ना लिखें, डायरेक्ट लिखें कि विद्यार्थियों, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखें कि आज हम विद्युत बल्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपका जो लेसन का नेम है, टॉपिक का नेम, उसको आपको अंडरलाइन भी करना होता है, जैसा मैंने कर रखा है। बी नंबर की आपकी टेबल बनती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की। सिंपल इस टाइप से टेबल बना लीजिए। पहला होता है आपका अधिगम बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है विद्युत बल्ब की संरचना। विकासात्मक प्रश्न की विद्युत अवयवों के नाम बताइए। विद्युत अवयव हमने पिछले लेसन में बताए थे, सेल होता है, बल्ब होता है, तार होता है, एक्सेट्रा। बल्ब किस ऊर्जा का उपयोग करता है, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापक का कथन। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में है, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन के विद्युत बल्ब के मध्य में एक पतला तार होता है और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच में लगा हुआ होता है और ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, और इन दोनों मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा मोटा तार आधार पर केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, और ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगे होते हैं कि ये एक दूसरे को छू न पाए। इस तरह का बल्ब विद्युत ऊर्जा को, ये मेरा रह गया है, विद्युत ऊर्जा को कौन सी, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हाँ, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर आती है आपकी विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। आपको सिंपली ये लिख लेना है। फिर होती है आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड समरी में आपको क्या करना है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा जाता है। और रही बात आपके मिनिएचर की, तो यहाँ पर फ्लैप मिनिएचर आपका इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपके मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका बोध प्रश्न की बल्ब में कुल कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं, और पतले तारों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट कि विद्युत बल्ब का सेल का संयोजन, विद्युत बल्ब के सेल का संयोजन।
विकासात्मक प्रश्न की प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु किस में लगा हुआ होता है? विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब का सेल से कैसे संयोजन किया जाता है? यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हमारा आता है छात्राध्यापिका कथन। यहाँ से लेकर के ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन कि विभिन्न रंगों के प्लास्टिक आवरण वाले 4 तार के टुकड़े लेते हैं और प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण हटा देते हैं ताकि धातु का तार अनावरित हो जाए। दोनों तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल से तथा दूसरे 2 को विद्युत बल्ब से जोड़ते हैं और बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टेप का और सेल के लिए रबड़ बैंड या फिर टेप का उपयोग हम कर सकते हैं। यह आपका संयोजन हो जाता है। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया, या आप विद्यार्थी क्रिया लिख देना। फिर आती है आपके ब्लैक बोर्ड समरी कि विद्युत बल्ब सेल के संयोजन के लिए 4 तारों की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो मिनिएचर आपका यहाँ पर इस लाइन पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है बोध प्रश्न कि बल्ब और सेल के संयोजन के लिए कितने तार लेते हैं? हम 4 तार लेते हैं। बल्ब व सेल के संयोजन के कैसे तार लेते हैं हम? कि विभिन्न रंगों के प्लास्टिक वाले आवरण वाले हम तार लेते हैं। फिर आता है आपका तीसरा और लास्ट टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है आपका फ्यूज बल्ब। हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया यानी कि वो चल नहीं रहा, तो उसका क्या रीजन है ये देखिए कि तंतु विकासात्मक प्रश्न है कि तंतु युक्त विद्युत अवयव का नाम बताइए। वो हो जाता है आपका बल्ब। यदि बल्ब दीप्त नहीं होता यानी कि नहीं जल रहा होता है तो बल्ब कैसा होता है? उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज बल्ब। फिर आता है कि बल्ब के फ्यूज होने का कारण बताइए। ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की हम बात करते हैं। ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन कि कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। बल्ब फ्यूज होने का एक कारण है कि बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं हो पाता यानी कि नहीं जल पाता है। ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना बल्ब फ्यूज का कारण होता है। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है बोध प्रश्न की सही संयोजन होने के बावजूद बल्ब दीप्त न होने का कारण क्या होता है? बल्ब का फ्यूज हो जाना। और बल्ब फ्यूज होने का क्या कारण होता है? तंतु का खंडित हो जाना। पुनरावृत्ति प्रश्न मैं हमेशा 5 लेती हूँ। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह बताइए। विद्युत तारों पर किसका आवरण होता है? तंतु किसे कहते हैं? फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। 5 प्रकार के हम 5 प्रश्न लेते हैं, 2 से 3 प्रकार के। विद्युत बल्ब के टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन दे दीजिएगा। विद्युत बल्ब में तार होते हैं, किसके तार होते हैं वो आप ऑप्शन दे देना। फिर आता है तीसरा कि विद्युत बल्ब खालिस्तान ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदलता है यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत बल्ब फ्यूज होने के कारण बल्ब खालिस्तान नहीं हो पाता यानी कि दीप्तिमान नहीं हो पाता है। फिर आता है कि बल्ब के टर्मिनल एक दूसरे को छूते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य? तो आप बताइएगा कि ऐसा है, मैंने लेसन में बताया है। गृह कार्य की विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है? विद्युत बल्ब का सेल से संयोजन किस प्रकार किया जाता है, ये समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन आता है आपका कि विद्यार्थी प्रयोगात्मक रूप से पाठ को आसानी से समझ सके। और इस तरह से आपका ये लेसन एंड होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए थैंक यू।